तेल का दिया टिमटिमा रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में एक रहस्यमयी आभा थी। ये दिया वर्षों से इस कमरे का मूक गवाह था, जहां अनगिनत रातें बीती थीं। पुराने चर्मपत्र पर नाचती परछाइयां बना रहा था। ये चर्मपत्र, जो समय की धूल से ढका हुआ था, अब अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार था। बरसों की मेहनत आज रंग लाई। हर शब्द, हर चिन्ह एक नई कहानी कह रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसका इंतजार मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी किया था। आखिरी पंक्तियां समझ आ गईं। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। मीरा कांपते हाथों से प्राचीन लिपि को ट्रेस कर रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उन रहस्यमयी चिन्हों को महसूस कर रही थीं। यह एक अद्भुत अनुभव था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। हर धड़कन के साथ उसके मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे, जैसे वे उसे एक नई दुनिया में ले जा रहे हों। हर शब्द एक नया रहस्य खोल रहा था। छिपे हुए मंदिर, परछाइयों के भट्टी का पता बता रहे थे। यह मंदिर जो सदियों से छिपा हुआ था, अब उसके सामने था। यह मंदिर जो अंधेरे गलियारों और रहस्यमयी परछाइयों से भरा हुआ था, अब उसके सामने था। यह एक ऐसा स्थान था जहां केवल साहसी ही जा सकते थे। यह शिफ्टिंग सैंड्स रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था, जहां की रेत हमेशा बदलती रहती थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती थी। एक ऐसी जगह जिसे प्राचीन आत्माओं का श्राप कहा जाता था। यह श्राप, जो सदियों से इस स्थान को घेरे हुए था, अब उसके सामने था। अनंत ग्रहण को समाप्त करने, अपनी दुनिया में प्रकाश वापस लाने की यही कुंजी थी। यह एक ऐसा मिशन था जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। अपनी दुनिया में प्रकाश वापस लाने की यही कुंजी थी। यह एक ऐसा मिशन था जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। उसके दिल को एक ठंडी दहशत ने जकड़ लिया। यह डर जो उसके मन में घर कर गया था, अब उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता था। पांडुलिपि में परीक्षाओं और क्लेशों का, भौतिक और अलौकिक संरक्षकों का जिक्र था। यह एक ऐसा मार्ग था जो केवल साहसी ही पार कर सकते थे। भौतिक और अलौकिक संरक्षकों का जिक्र था। यह एक ऐसा मार्ग था जो केवल साहसी ही पार कर सकते थे। फिर भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह एक ऐसा मार्ग था जिसे पार करना ही था। उनकी दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर, उसकी छोटी टीम की सफलता पर टिका था। यह एक ऐसा मिशन था जो उनकी दुनिया को बदल सकता था। उसकी छोटी टीम की सफलता पर टिका था। यह एक ऐसा मिशन था जो उनकी दुनिया को बदल सकता था। उसने अपने साथियों की ओर देखा। उनके चेहरे आशंका और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरे हुए थे। यह एक ऐसा क्षण था जो उनकी जिंदगी को बदल सकता था। उनके चेहरे आशंका और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरे हुए थे। यह एक ऐसा क्षण था जो उनकी जिंदगी को बदल सकता था। संदेह का समय समाप्त हो गया था। अब केवल एक ही रास्ता था, और वह था आगे बढ़ना। कार्रवाई का समय आ गया था। यह एक ऐसा क्षण था जो उनकी जिंदगी को बदल सकता था। परछाइयों की भट्टी, यह एक ऐसा स्थान था जो रहस्यों और भय से भरा हुआ था। नाम ही उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज देता था। यह एक ऐसा नाम था जो सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। यह मिथक और किंवदंती का स्थान था, जिसे अनंत ग्रहण की उत्पत्ति कहा जाता था। सदियों से यह स्थान अंधेरे और रहस्यों का केंद्र बना हुआ था। किंवदंती एक शक्तिशाली कलाकृति के बारे में बताती है जो इसकी गहराई में छिपी हुई है। एक ऐसी कलाकृति जो अनंत शक्ति और रहस्य को समेटे हुए है, जो उस अतिक्रमणकारी अंधेरे को दूर करने में सक्षम है जिसने उनकी दुनिया को निगलने की धमकी दी थी। यह अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ अपने में समेट रहा था। फोर्स को ढूंढना ही उनकी एकमात्र आशा थी। यह एक ऐसा मिशन था जो उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। पांडुलिपि ने इसे ऑब्सीडियन के मंदिर के रूप में वर्णित किया है। एक ऐसा मंदिर जो काले पत्थरों से बना हुआ था और रहस्यों से भरा हुआ था, जो रेगिस्तान के बीच से उठे एक अकेले पहाड़ के किनारे खुदी हुई है। यह स्थान दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के बीच में स्थित था। कहा जाता था कि यह परछाई और रेत से पैदा हुए जीवों द्वारा संरक्षित, जो इस स्थान की रक्षा करते थे और किसी को भी पास नहीं आने देते थे। उनके रूप रेगिस्तानी हवाओं की तरह बदलते और घूमते रहते हैं। ये जीव इतने रहस्यमय थे कि कोई भी उनके असली रूप को नहीं जानता था, लेकिन यही एकमात्र आशा थी जो उनके पास थी। इस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। शिफ्टिंग सैंड्स रेगिस्तान, झुलसा देने वाली रेत और गरजती हवा का एक उजाड़ विस्तार।
यह जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था, प्रकृति की क्षमा न करने वाली शक्ति का प्रमाण। रेगिस्तान हवा में 1000 फुसफुसाहट रखता था, खोए हुए कारवां की कहानियां जो रेत के तूफान से पूरी तरह निगल जाती हैं, प्राचीन शहरों की जो टीलों के नीचे दबे हुए हैं। इसके दिल में उतरना खुद मौत को दावत देना था। लेकिन मीरा और उसके साथियों के पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका था और वे अपने भाग्य को पूरा करने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। मीरा के साथी योद्धाओं, विद्वानों और बदमाशों का एक मोटली दल उसके सामने खड़ा था। वे एक समान उद्देश्य से एकजुट थे, अनंत ग्रहण को समाप्त करना और अपनी दुनिया में प्रकाश बहाल करना। उनमें से प्रत्येक ने अतिक्रमणकारी अंधेरे के निशान, शारीरिक और भावनात्मक दोनों को बोर किया। वे इस खतरनाक यात्रा पर निकलने के लिए सहमत हो गए थे। हालांकि उनकी आंखों में घबराहट बनी हुई थी। रेगिस्तान उनके लिए कोई आकर्षण नहीं रखता था, केवल कठिनाई और खतरे का वादा करता था। फिर भी वे मीरा और अपनी दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से बंधे थे। हमारी यात्रा के तीसरे दिन पहला रेतीला तूफान हम पर आया। यह क्षितिज से एक राक्षसी जिन्न की तरह उठा, रेत और रोश का एक घूमता भंवर। रेगिस्तानी हवा गर्जी, एक शोकाकुल रोना जिसने हमारी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। हम एक साथ सिकुड़ गए। तूफान की विशालता से हमारे शरीर पौने हो गए। रेत हमारी त्वचा पर पड़ी, 1000 छोटी सुइयों की तरह चुभ रही थी। दृश्यता कुछ ही फीट तक कम हो गई थी। दुनिया रेत और हवा का एक बवंडर थी, खुद रेगिस्तान द्वारा आयोजित अराजकता की एक सिम्फनी। शिफ्टिंग सैंड्स अपने नाम पर खरे उतरे। टीले किसी सोते हुए विशालकाय प्राणी की सांस की तरह उठते और गिरते थे। हवा के हर झोंके के साथ उनका आकार बदलता जाता था। रातों रात लैंडमार्क गायब हो गए, बदलती रेत ने निगल लिया। नेविगेशन एक बुरा सपना बन गया। इस क्षमा न करने वाले परिदृश्य में उनका एकमात्र मार्गदर्शक सूर्य अक्सर घूमती रेत से ढका रहता था। मीरा ने अपने कंपास और पीढ़ियों से चले आ रहे प्राचीन मानचित्रों पर भरोसा किया, इस उम्मीद में कि वे सटीक थे। लेकिन हम उस आशा से चिपके रहे जो हमारी यात्रा के अंत में थी, अनंत ग्रहण को समाप्त करने की आशा। रेगिस्तान उनका परीक्षण कर रहा था, उन्हें उनके धीरज की सीमा तक धकेल रहा था। डर ने हमारे साहस के किनारों को कुतर दिया। उन्होंने हमारी दृष्टि के किनारे पर नृत्य किया, हमसे ऐसी भाषा में फुसफुसाते हुए जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अपनी आत्मा की गहराई में महसूस कर रहे थे। परछाइयां लंबी, अधिक स्पष्ट होती गईं, मानो अपने जीवन से ओत-प्रोत हों। जैसे जैसे हम रेगिस्तान के बीचों बीच आगे बढ़ते गए, मेरे गले में पड़ा पत्थर एक भयानक चमक से चमकने लगा। हम आखिरकार पांडुलिपि में बताए गए निर्देशांक पर पहुंच गए। यह स्थान जितना रहस्यमय था, उतना ही भयावह भी। हर कदम के साथ हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कि हम किसी प्राचीन रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन ऑब्सीडियन के एक विशाल पहाड़ के बजाय हमने केवल एक खाई, पृथ्वी में एक घाव पाया, जो दुनिया के बहुत दिल में फैला हुआ प्रतीत होता था। यह खाई इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे यह खाई हमें निगलने के लिए तैयार हो। हवा सल्फर की गंध और किसी प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीज की फीकी फुसफुसाहट से भारी हो गई थी। यह फुसफुसाहट हमारे कानों में गूंज रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति हमें चेतावनी दे रही हो। हर सांस के साथ हमें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या हम इतना दूर आए थे, अकल्पनीय कठिनाई सहे थे, केवल अंतिम बाधा पर पराजित होने के लिए? हमारे सामने यह खाई एक अंतिम चुनौती की तरह खड़ी थी और हम सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हम इसे पार कर पाएंगे? मैंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यह खाई हमारे साहस और धैर्य की परीक्षा ले रही थी, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मेरे मन में एक अजीब सी उम्मीद थी कि हम इस चुनौती को पार कर लेंगे। मैंने प्राचीन पत्थर को पकड़ लिया, उसकी चमक तेज हो रही थी, मेरे दिल की धड़कन के साथ धड़क रही थी। यह पत्थर हमें रास्ता दिखा सकता था, यह हमारी एकमात्र उम्मीद थी। कोई और रास्ता होना चाहिए था। हम इस खाई को पार करने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे, लेकिन हर दिशा में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। हमें एक रास्ता खोजना ही था। हमारी दुनिया का भाग्य इस पर निर्भर करता था। यह खाई केवल एक भौतिक बाधा नहीं थी, यह हमारे संकल्प और विश्वास की परीक्षा थी। हमें इसे पार करना ही था, किसी भी कीमत पर।